हाय दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल BASAR3189 चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ जो अपना नॉलेज शेयर करूँगा वो है ट्रबल शूटिंग होता है क्या। ट्रबल शूटिंग, तो ट्रबल शूटिंग के बारे में डिस्कस करूँगा। आप कोई भी ITI किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, और दो चार फील्ड और भी है, डिसिप्लिन है, ब्रांच है, उससे भी आप बिलोंग्स करते हैं। और आप मेनली अगर मादर ट्रेड बोला जाए तो मैकेनिकल होता है। इसका सारे जो डिसिप्लिन है, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग हो गया, और हाइड्रोलिक, और ये जो है अपना मैकेनिकल, उसका भी ट्रबल शूटिंग हो गया। तो इस ट्रबल शूटिंग के बारे में मैंने डिस्कस करूँगा थोड़ा डिटेल्स, ये होता है क्या है। और इससे आपका अच्छा है कि आप अगर ऑटोमोबाइल लेके पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या बीटेक या एमटेक कुछ भी हो, इस फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए सहायता होगा, मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, ट्रबल शूटिंग मतलब होता है कि किसी मशीन का जो अनवांटेड ब्रेकडाउन आ गया है उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये सॉर्ट आउट करने का तरीका को बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। ये ट्रबल शूटिंग होता है क्या। ट्रबल शूटिंग कोई नया बंदा है जिसको उतना सारा नॉलेज नहीं है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। थोड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा है, बहुत दिन का पुराना बंदा है, तो वो ट्रबल शूटिंग सस्पेक्ट कर लेता है कि ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है, तो वो जल्दी ट्रबल शूटिंग कर लेता है। मान के चलो आज का डेट में जो जो भी कंपनी है, वल्वो हो गया, मान के चलो जो वल्वो अपना इंजन बनाती है तो इंजन अपना सेफ्टी मोड में देके रखती है। सेफ्टी मोड क्या होता है। सेफ्टी मोड मान के चलो वल्वो का एक्सकेवेटर की बात करें मैं आप, फिर एक्सकेवेटर में जो वल्वो इंजन है तो वो अपना सेफ्टी मोड क्या क्या, जो अपना एक पार्टिकुलर जो RPM रहेगा, अभी वो पार्टिकुलर RPM से अगर कुछ उसको फॉल्ट मिलेगा तो वो सेफ्टी मोड में चला जाएगा। सेफ्टी मोड में चला जाने का मतलब है इंजन बंद हो सकता है, या इंजन बंद नहीं भी होगा तो पार्किंग नहीं खुलेगा, जिसके साथ इंटरलॉक दिया जाएगा उसका काम करेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि इंजन को ये सेफ्टी मोड इसलिए दिया जाता है। सेफ्टी मोड मतलब इंजन को बचाने के लिए सेफ्टी मोड। जैसे कि इंजन को ठंडा करने के लिए जो हमारा जो कूलेंट सर्किट है, कूलेंट मशीन पे है ही नहीं, तो कूलेंट नहीं है तो क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो इंजन गर्म होके सीज हो जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगा, कंपोनेंट्स फेल हो जाएगा। तो इस मोमेंट में इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, या स्टार्ट होगा तुरंत 30 सेकंड के अंदर ही वो बंद पड़ जाएगा। इंजन ऑयल जो है, इंजन ऑयल का दे दिया गया आपका प्रेशर, अगर सर्टेन प्रेशर डेवलप नहीं कर रहा है तो स्टार्ट नहीं होगा। इंजन ऑयल लेवल दे दिया, लेवल सेंसर, जो पार्टिकुलर अगर लेवल ऑयल नहीं है, लेवल एज पर लेवल, तो उसका प्रेशर भी डेवलप नहीं होगा, और प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा। इस तरह तो ट्रबल शूटिंग के बारे में मैं जस्ट आपको एग्जांपल के हिसाब में बोल सकते थे। तो ट्रबल शूटिंग तो है। ट्रबल शूटिंग मान के चलो कोई हमारा मशीन है, एक्सकेवेटर चल रहा है, ओवर हीटिंग हो गया, ओवर हीटिंग हो गया, तो उसका मेरे को ट्रबल शूटिंग करना है। तो पहले ये ट्रबल शूटिंग, पहले हमको मेन मुद्दा में जाना है और उसका पीछे का रीजन को जानकारी लेना है। तो मेन मुद्दा क्या था यहाँ पे, ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग के पीछे मेरा क्या क्या हो सकता है, तो मैंने देखा ओवर हीटिंग का पीछे मेरे को पहले ही सस्पेक्ट करना है। ओवर ट्रबल शूटिंग का मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी आपका डिपेंड करता है कि जितना जल्दी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा उतना जल्दी उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर दीजिएगा। तो ओवर हीटिंग के पीछे क्या क्या हो सकता है, पहले तो आपका रेडिएटर जो है, कूलिंग सिस्टम है, वो रेडिएटर आपका पूरा चौक हो सकता है, तो उसके लिए ओवर हीटिंग होगा। थर्मोस्टेट भाव खुल ही नहीं रहा है तो थर्मोस्टेट वाल्व एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद से खुलना चाहिए, जो कूलेंट सर्किट फ्लो होगा वो हो ही नहीं रहा है, तो आपका ओवर हीटिंग सीधी सी बात आएगा ही आएगा। अच्छा, टेम्परेचर सेंसर जो दिया हुआ है, सेंसर भी माल फंक्शन कर सकता है, उसको भी चेक करना है आपको। अच्छा, चौथा में आ जाइए, जो आपका इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल लेवल सही है कि नहीं, अगर कम पड़ेगा तो ओवर हीट होगा ही, क्योंकि उसको लुब्रिकेशन सिस्टम उतना ही करना है, लेकिन ऑयल कम पड़ जा रहा है तो वो क्या करेगा, ओवर हीट होगा। इस तरह आपको सस्पेक्ट पॉइंट में आके सारे सस्पेक्ट पॉइंट चेक करने के बाद आप आसान से ट्रबल शूटिंग का मेन मुद्दा में पहुंच जाएगा कि ओवर हीटिंग का रीजन प्रॉपर क्या था। अब मान के चलो कोई ट्रक है जिस ट्रक में एयर कंडीशन सिस्टम नहीं चल रहा है, एयर कंडीशन सिस्टम नहीं चल रहा है, तो आपको बोला गया कि ठीक है ट्रबल शूटिंग करके दिखाओ इसका, या इसका चल ही नहीं रहा है एयर कंडीशन सिस्टम। तो आपको पहले ही कर लेना है कि एयर कंडीशन सिस्टम में मेरा कौन कौन सा फंक्शन चलता है बढ़िया, मतलब कंपोनेंट और विथ फंक्शन, उसके बारे में आपको अगर पता है तो आप सस्पेक्ट करके उस पॉइंट को देख लीजिए। एक बार स्टार्ट करो, स्टार्ट करके देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका ब्लोअर, कंडेंसर फैन चल रहा है कि नहीं, आपका
जो पोटेंशियोमीटर है, थर्मोस्टेट है, ये सब चल रहा है कि नहीं। चलो तुरंत आ जाओ, गैस सर्किट में कोई लीकेज उकेज है कि नहीं। लीकेज है आपको विजुअली अगर दिखाई दे रहा है तो सही है, अगर माइनर लीकेज है तो आपको टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करना है, और लीकेज अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो हाइड्रोलिक सर्किट में आ जाओ, हाइड्रोलिक जो मोटर दिया हुआ है वो मोटर घुमा रहा है कि नहीं कंप्रेसर को, उसको आप चेक करना है। तो ये इतना सारा पॉइंट आप चेक करने के बाद आप पक्का पहुंच ही जाइएगा जो आपका इलेक्ट्रिकल में कहीं ग्राउंड शॉर्ट हो रहा था, या कोई तार कटा हुआ है, या कुछ है, चाहे गैस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे हाइड्रोलिक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस ट्रबल शूटिंग का मुद्दा में पहुंच गए। तीसरा, मान के चलो कोई बोल रहा है कि पार्किंग नहीं खुल रहा है गाड़ी का, तो पहले ही आपको समझ लेना है कि पार्किंग लगने के लिए हमारा क्या क्या इंटरलॉक है। उस इंटरलॉक आप सस्पेक्ट करेंगे, और उस इंटरलॉक को आप चेक करेंगे जो मेरा पार्किंग नहीं खुल रहा है। तो पार्किंग मान के चलो जो सपोज़ आपका पार्किंग खुलने के लिए आपको ब्रेक चार्जिंग प्रेशर ज़रूरत है, आपको ट्रक के लिए अगर बोले तो आपको फ्रंट ब्रेक रेयर ब्रेक में आपको सही प्रेशर मिल रहा है कि नहीं, आपको जो और जो भी इंटरलॉक दिया हुआ है वो इंटरलॉक आप बढ़िया से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप ट्रबल शूटिंग आसान से कर देंगे। तो सोच रहे दोस्त, आप कभी मत सोचना कि ये प्रॉब्लम में जा रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम हमसे नहीं होगा, आप ही से होगा। आप उस टाइम में 2-4 मिनट अपने आपका माइंड को ठंड रखें, सोचने का मौका लीजिए, सोचिए और ट्रबल शूटिंग कीजिए। उस मशीन का आप ट्रबल शूटिंग बढ़िया से कीजिएगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। फ्रेंड, ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको अगर और भी कुछ जानकारी लेना है तो मेरा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ, मेरा वीडियो में आप आए हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड।